अल्बर्ट आइंस्टीन अपेक्षाकृत सामान्य पृष्ठभूमि वाले एक मध्यमवर्गीय यहूदी परिवार से आते थे। पिता हरमन आइंस्टाइन वे एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। उनका जन्म जर्मनी के बुचाउ वुर्टेम्बर्ग में हुआ था। हरमन आइंस्टीन ने एक विद्युत उपकरण व्यवसाय और बाद में एक छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल विनिर्माण कंपनी चलाई। मां पॉलीन कोच वह एक समृद्ध स्वाबियन परिवार से थीं और उनका जन्म जर्मनी के कैनस्टैट में हुआ था। पॉलीन कोच ने 1876 में हरमन आइंस्टीन से शादी की। हरमन आइंस्टाइन के नौकरी स्थानांतरण के कारण आइंस्टीन परिवार जर्मनी के विभिन्न शहरों में रहता था, जिनमें उल्म, म्यूनिख और बाद में मिलान, इटली शामिल थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार यहूदी था, लेकिन विशेष धार्मिक नहीं था। उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष एवं उदार था। आइंस्टाइन के माता-पिता ने छोटी उम्र से ही उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचान लिया और उन्हें उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए किताबें और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पारंपरिक स्कूल प्रणाली छोड़ने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रखने के उनके फैसले का समर्थन किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार ने उनके प्रारंभिक बौद्धिक विकास और जिज्ञासा को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि उन्हें कई बार वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया जिसने उन्हें अपने हितों का पता लगाने और अंतःविज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने की अनुमति दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन एक सहायक पारिवारिक माहौल से चिह्नित था, जिसने कुछ चुनौतियों के बावजूद उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया। यहाँ उनके प्रारंभिक वर्षों और पारिवारिक जीवन की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को सुबह 11:30 बजे जर्मनी के उल्म में हरमन आइंस्टीन और पॉलीन कोच के घर हुआ था। उनकी एक छोटी बहन माजा थी, जिसका जन्म 1881 में हुआ था। माजा और अल्बर्ट ने अपने पूरे जीवन में एक करीबी रिश्ता साझा किया। आइंस्टीन परिवार यहूदी था, लेकिन उसका दृष्टिकोण काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष और उदार था। आइंस्टाइन ने अपनी औपचारिक शिक्षा जर्मनी के म्यूनिख में शुरू की, जहां उन्होंने लुटपोल्ड जिम्नेजियम में भाग लिया। वह एक जिज्ञासु और स्वतंत्र बच्चा था, जो अक्सर अधिकारियों और कठोर शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता था। उनकी अपरंपरागत सोच के कारण शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों के साथ टकराव हुआ। 1894 में जब आइंस्टीन 15 साल के थे, तब उनका परिवार मिलान, इटली चला गया, जहां उनके पिता हरमन को नौकरी मिल गई थी। अपने परिवार के आरा स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित होने के बाद अल्बर्ट ने अपनी माध्यमिक शिक्षा स्विट्जरलैंड में पूरी की। स्कूल प्रणाली में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आइंस्टीन के माता-पिता ने उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचाना और उन्हें किताबें और प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके परिवार के समर्थन ने उन्हें गणित और विज्ञान में अपनी रुचियों की खोज करते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी। 1903 में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में पढ़ाई के दौरान मिले एक साथी छात्र मिलेवा मैरिक से शादी की। दंपति के 2 बेटे थे। हंस अल्बर्ट 1904 में पैदा हुए और एडवर्ड 1910 में पैदा हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन एक प्रेमपूर्ण और उत्साहवर्धक पारिवारिक वातावरण से चिह्नित था, जिसने उनकी अद्वितीय बौद्धिक क्षमताओं को पहचाना। जहां उन्हें अपनी स्वतंत्र सोच के कारण पारंपरिक स्कूल प्रणाली में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं उनके परिवार के समर्थन और उनके स्वयं के दृढ़ संकल्प ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन कई उल्लेखनीय विशेषताओं और अनुभवों से चिह्नित था। छोटी उम्र से ही आइंस्टाइन ने प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी जिज्ञासा और आकर्षण प्रदर्शित किया। वह कई प्रश्न पूछने और जटिल विषयों पर विचार करने के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें अपने साथियों से अलग करता था। आइंस्टीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जर्मनी के म्यूनिख में लुटपोल्ड जिम्नेजियम में भाग लिया। हालांकि वह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में सफल नहीं हुए,
उस समय के दौरान स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली सख्त रटने वाली सीखने की विधियों और अधिकारियों के साथ उनका अक्सर टकराव होता था। आइंस्टाइन की स्वतंत्र सोच और अनुरूपता के प्रति प्रतिरोध के कारण कभी कभी स्कूल में अनुशासनात्मक मुद्दे पैदा हो जाते थे। उन्होंने कठोर पाठ्यक्रम का पालन करने के बजाय अपनी गति से सीखना और उन विषयों की खोज करना पसंद किया जिनमें उनकी रुचि थी। हालांकि आइंस्टाइन को स्कूल के औपचारिक माहौल में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आइंस्टीन ने स्कूल के बाहर अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने स्वतंत्र रूप से उन्नत विज्ञान और गणित की किताबें पढ़ी और स्वाध्याय में लगे रहे। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने म्यूनिख में लुइटपोल्ड जिम्नेजियम छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ मिलान, इटली चले गए, जहां उनके पिता को रोजगार मिला था। वहां उन्होंने अनौपचारिक रूप से अपनी शिक्षा जारी रखी और स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारंपरिक स्कूली शिक्षा से उनके हटने से उन्हें उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली जिनमें उनकी वास्तव में रुचि थी, विशेष रूप से गणित और भौतिकी। स्वतंत्रता और स्वनिर्देशित शिक्षा की इस अवधि ने उनकी बाद की वैज्ञानिक उपलब्धियों में योगदान दिया। स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की विशेषता उनका गैरानुरूपतावादी रवैया, पारंपरिक शिक्षा के प्रति नापसंदगी और स्वतंत्र शिक्षा के लिए एक मजबूत इच्छा थी। उनकी अतृप्त जिज्ञासा के साथ साथ इन गुणों ने उन्हें एक अग्रणी भौतिक विज्ञानी और विचारक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में जीवन में वे बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई कारणों से कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया। आइंस्टाइन ने जिन स्कूलों में दाखिला लिया, वहां प्रचलित सख्त और सत्तावादी शिक्षण शैली को नापसंद किया। उन्हें रटने और याद करने पर जोर अप्रभावी और उनकी रचनात्मकता को दबाने वाला लगा। अपनी स्वतंत्र सोच और स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने के कारण आइंस्टीन अक्सर अपने शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों से झगड़ते रहते थे। उनके गैरानुरूपतावादी स्वभाव के कारण अनुशासनात्मक समस्याएं पैदा हुईं। 1894 में जब आइंस्टाइन का परिवार इटली चला गया, तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनके पिता की नौकरी में स्थानांतरण के कारण उनका परिवार स्थानांतरित हो गया। आइंस्टाइन के माता-पिता ने उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचाना और स्वाध्ययन और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उनकी शिक्षा जारी रखने के उनके निर्णय का समर्थन किया। वे समझ गए कि पारंपरिक स्कूल प्रणाली उनकी अनूठी सीखने की शैली को पूरा नहीं करती है। कम उम्र में स्कूल छोड़ने के बावजूद अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्वनिर्देशित सीखने के निर्णय ने उन्हें विशेष रूप से गणित और भौतिकी में अपनी रुचियों का स्वतंत्र रूप से पता लगाने की अनुमति दी। इस अपरंपरागत मार्ग ने अंततः उनकी उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धियों और ब्रह्मांड की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम उम्र में औपचारिक स्कूली शिक्षा छोड़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा जारी रखी और उन विषयों में रुचि ली जो उन्हें आकर्षित करते थे, विशेषकर गणित और भौतिकी। उन्होंने उन्नत वैज्ञानिक ग्रंथ पढ़े और स्वाध्याय किया। खुद का समर्थन करने के लिए आइंस्टाइन ने विभिन्न नौकरियां की। एक उल्लेखनीय नौकरी बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में पेटेंट परीक्षक के रूप में काम करना था, जहां उन्होंने विद्युत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से संबंधित पेटेंट आवेदनों का मूल्यांकन किया। पेटेंट कार्यालय में काम करते समय आइंस्टीन ने कई अभूतपूर्व वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए, जिनमें फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और विशेष सापेक्षता से संबंधित पेपर भी शामिल थे। इन पत्रों से उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में पहचान मिली। 1905 में, जिसे उनके एनस मिराबिलिस या चमत्कारिक वर्ष के रूप में जाना जाता है, आइंस्टीन ने 4 प्रभावशाली पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने भौतिकी और गणित के क्षेत्रों को बदल दिया। इन पत्रों में उनका विशेष सापेक्षता का सिद्धांत और प्रसिद्ध समीकरण E=mc सुपरस्क्रिप्ट 2 शामिल थे। अपने वैज्ञानिक योगदान के परिणामस्वरूप आइंस्टीन धीरे धीरे शिक्षा जगत में परिवर्तित हो गए। उन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय, प्राग में चार्ल्स विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। 1915 में
आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्षसमय की वक्रता के रूप में वर्णित करते हुए सामान्य सापेक्षता का अपना सिद्धांत पूरा किया। इस सिद्धांत ने अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली भौतिकविदों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 1903 में आइंस्टाइन ने मिलेवा मैरिक से शादी की और उनके दो बेटे हंस अल्बर्ट और एडवर्ड थे। हालांकि उनकी शादी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः 1919 में उनका तलाक हो गया। आइंस्टाइन ने बाद में दोबारा शादी की। आइंस्टीन शांतिवाद, नागरिक अधिकारों और मानवीय कारणों के समर्थक बन गए। उन्होंने अपने बाद के वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देना और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना जारी रखा। 1933 में जर्मनी में नाजी शासन के उदय के कारण आइंस्टाइन संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में एक पद स्वीकार किया। आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर उनके काम के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके वैज्ञानिक योगदान और वकालत के प्रयासों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिससे वे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गए। औपचारिक स्कूली शिक्षा छोड़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन स्वसंचालित बौद्धिक गतिविधियों, वैज्ञानिक सफलताओं, महत्वपूर्ण उद्देश्यों की वकालत और एक जटिल व्यक्तिगत जीवन के संयोजन से चिह्नित था। एक पेटेंट परीक्षक से एक अग्रणी भौतिक विज्ञानी तक का उनका अपरंपरागत मार्ग ब्रह्मांड की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का उदाहरण है।